कैसा रहेगा कर्क राशि के लिए अगस्त 2025? नंबर 1। अगस्त 2025 का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए कई चुनौतियों और अवसरों से भरा होगा। इस महीने में आपको अपने व्यवसाय, पारिवारिक और प्रेम जीवन, आर्थिक मामलों और स्वास्थ्य में कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे। आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत और प्रयास करने होंगे। साथ ही अपने मानसिक स्वास्थ्य और तनाव प्रबंधन पर भी ध्यान देना होगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि कर्क राशि के लिए अगस्त 2025 का विस्तृत राशिफल और कुछ महत्वपूर्ण उपाय जो आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। अगस्त मासिक राशिफल 2025 के अनुसार अगस्त 2025 का महीना सामान्य तौर पर आपके लिए मिलेजुले परिणाम दे सकता है। कभी कभार परिणाम का स्तर औसत से कुछ हद तक कमजोर भी हो सकता है। आपकी कुंडली के लिए सूर्य का गोचर इस महीने क्रमशः पहले और दूसरे भाव में रहेगा। इन दोनों ही भावों में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। वहीं मंगल के गोचर की बात की जाए तो मंगल का गोचर आपके तीसरे भाव में पूरे महीने रहने वाला है, जो सामान्य तौर पर अच्छे और अनुकूल परिणाम को देने का प्रयास करेगा। बुध ग्रह का गोचर महीने के अधिकांश समय आपके पहले भाव में रहने वाला है। बुध अस्त भी रहेंगे। इन कारणों से बुध ग्रह से भी अनुकूलता की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। बृहस्पति का गोचर आपके द्वादश भाव में रहेगा। ऐसे में बृहस्पति से भी किसी विशेष सपोर्ट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। शुक्र का गोचर इस महीने की 21 तारीख तक आपके द्वादश भाव में, वहीं बाद में पहले भाव में रहेगा। शुक्र के ये दोनों ही गोचर अनुकूल परिणाम देने वाले कहे जाएंगे। शनि का गोचर आपके भाग्य भाव में रहेगा। शनि अपने ही नक्षत्र तथा क्रमशः केतु और बुध ग्रह के उपनक्षत्र में रहने वाले हैं। अतः शनि से भी अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। नंबर 2। पारिवारिक। अगस्त मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में अगस्त के महीने में सामान्य तौर पर आपको थोड़े से कमजोर परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। महीने के पहले हिस्से में आपके दूसरे भाव के स्वामी सूर्य पहले भाव में रहेंगे। सामान्य तौर पर यह अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी। अतः परिजनों के बीच में किसी बात को लेकर विवाद देखने को मिल सकता है। एक दूसरे के प्रति एक दूसरे का अहंकार नकारात्मक ऊर्जा देने का काम कर सकता है। दूसरे भाव में केतु की उपस्थिति भी कुछ ऐसा ही संकेत कर रही है। हालांकि केतु ग्रह शुक्र के नक्षत्र में रहेंगे, अतः बहुत बड़ा नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन महीने के पहले हिस्से में दूसरे भाव के स्वामी की कमजोर स्थिति आपसी तालमेल बिगड़ने का काम कर सकती है। महीने के दूसरे हिस्से में दूसरे भाव का स्वामी अपने ही भाव में रहेगा। वैसे तो दूसरे भाव में सूर्य के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन दूसरे भाव के स्वामी का अपने ही घर में रहना कुछ मामलों में अच्छे परिणाम दे सकता है। ऐसे में अहंकार को त्याग कर बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान शुरू कर देने की स्थिति में पारिवारिक समस्याएं धीरे धीरे करके दूर होने लग जाएंगी। भाई बंधुओं के साथ इस महीने सामान्य तौर पर संबंध अनुकूल रह सकते हैं। हालांकि कुछ एक मामलों में लापरवाही की स्थिति में शनि की नकारात्मक ऊर्जा आपसी विवाद करवाने का भी काम कर सकती है, लेकिन सामान्य तौर पर ज्यादातर लोगों को भाई बंधुओं के साथ अच्छे रिश्ते का आनंद मिल सकेगा। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में आपको काफी हद तक अनुकूल परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र 21 अगस्त तक द्वादश भाव में रहेगा, बृहस्पति के साथ युति करेगा और बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव को देख भी रहे हैं। अतः 21 अगस्त तक आपका गृहस्थ जीवन बहुत ही अच्छा,
अनुकूल और शानदार रह सकता है। 21 अगस्त के बाद शुक्र की अनुकूल स्थिति आपको अनुकूलता देती रहेगी, लेकिन तुलना करें तो 21 अगस्त के पहले वाला समय ज्यादा अच्छा कहा जाएगा। अर्थात पारिवारिक मामले में इस महीने सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। वहीं गृहस्थ मामलों में इस महीने अच्छे परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। नंबर 3, आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति सामान्य तौर पर अनुकूल नजर आ रही है। हालांकि द्वादश भाव में शुक्र के गोचर को अच्छा माना जाता है, लेकिन द्वादश भाव खर्च का भाव होता है। ऐसे में आर्थिक मामले में लाभेश का द्वादश भाव में जाना खर्चे आने का संकेतक है। अर्थात धन का आगमन होने से पहले ही इस महीने खर्च की प्लानिंग हो सकती है। यानी कि आपको पहले से ही कुछ ऐसा काम समझ में आएगा जिसे करने के लिए आप आने वाली आमदनी को खर्च करने की योजना बना लेंगे। वहीं धन भाव के स्वामी सूर्य की स्थिति भी इस महीने ज्यादा अनुकूल नहीं है। हालांकि महीने के दूसरे हिस्से में दूसरे भाव के स्वामी सूर्य ग्रह बचत करने में कुछ मदद कर सकते हैं अथवा पहले से बचाए हुए धन को सुरक्षित रखने में कुछ हद तक मददगार बन सकते हैं, लेकिन फिर भी लाभ और धन दोनों भावों की स्थिति इस महीने बहुत मजबूत नहीं है। आमदनी के रास्तों में कुछ धीमापन देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ बचत के मामले में भी थोड़े से कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। धन का कारक बृहस्पति भी इस महीने ज्यादा मददगार होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। इन सभी स्थितियां को देखते हुए आर्थिक मामले में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की सलाह हम आपको देना चाहेंगे। नंबर 4, सकारात्मक। कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय सफलता और समृद्धि का समय है। खास लोगों से मुलाकात के मौके मिले तो उसे तुरंत हासिल करें, क्योंकि यह आपके लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है। इस समय परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी, इसलिए सकारात्मक होकर अपने कामों के प्रति एकाग्र रहें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं और अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखें। काफी समय से कोई रुकी हुई पेमेंट मिलने से भी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इससे आपको तनाव मुक्त महसूस होगा और आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे। विद्यार्थियों को समस्या का समाधान मिलने से चिंता दूर होगी और वे अपने अध्ययन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। नंबर 5, सावधानी। कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय जिम्मेदारी और सावधानी का समय है। व्यस्तता के बावजूद अपने आसपास के लोगों के साथ संपर्क बनाने का प्रयास करें, क्योंकि इससे आपके रिश्ते मजबूत होंगे और आपको सही सलाह भी मिलेगी। अपने महत्वपूर्ण कामों को अनदेखा न करें, अन्यथा लापरवाही से आपका कोई महत्वपूर्ण काम छूट सकता है। अपने कामों को प्राथमिकता दें और समय पर पूरा करने का प्रयास करें। बच्चों की गतिविधियों और दोस्तों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि इससे आप उनकी सुरक्षा और भलाई को सुनिश्चित कर सकते हैं। रुपए पैसे के लेन देन को लेकर सावधान रहना आपको आर्थिक समस्या से बचाएगा। अपने खर्चों पर ध्यान दें और अनावश्यक खर्चों से बचें। नंबर 6, व्यवसाय। कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय व्यावसायिक सफलता और नए अवसरों का समय है। व्यावसायिक गतिविधियां अधिक बेहतर होंगी और यह समय नए काम करने के लिए अनुकूल है। अपने व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं और अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखें। किसी के साथ पार्टनरशिप करने की योजना बना रहे हैं तो उस पर गंभीरता से अमल करें, क्योंकि ये पार्टनरशिप आपके लिए फायदेमंद साबित होगी।
अपने व्यावसायिक विकास के लिए नए अवसरों की तलाश करें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। नौकरी पेशा लोगों को उपलब्धि मिल सकती है जिससे वे खुश और संतुष्ट महसूस करेंगे। अपने काम में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करें। आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने आपके तीसरे भाव में रहेगा। तीसरे भाव में मंगल के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला माना जाता है। ऐसी स्थिति में मंगल आपको अच्छा कॉन्फिडेंस और अच्छी ऊर्जा देकर आपके कामों में सफलता दिलाने का काम करेगा। हालांकि मंगल पर शनि ग्रह की दृष्टि भी रहेगी जो कभी-कभी अनावश्यक ऊर्जा देने का काम कर सकता है अथवा आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर अपना नुकसान भी कर सकते हैं। इसलिए ऐसे में सुझाव यही रहेगा कि योजनाबद्ध तरीके से धैर्यपूर्वक किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन में काम करके आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं और जॉब में बदलाव करना चाह रहे हैं तो नौकरी में बदलाव करने के लिए भी यह महीना अच्छे और अनुकूल परिणाम दे सकता है। वहीं व्यापार व्यवसाय से संबंधित बात की जाए तो बुध ग्रह का गोचर पहले भाव में होने के कारण अच्छे परिणाम देने में पीछे रह सकता है। ऐसे में नए सिरे से किसी व्यापार को लेकर किया गया निर्णय गलत भी हो सकता है। वहीं पहले से किए जा रहे व्यापार में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात जो जैसा चल रहा है उसको अपने पुराने अनुभवों के आधार पर मेंटेन करते रहेंगे तो परिणाम अच्छे बने रहेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि अगस्त 2025 का महीना सामान्य तौर पर आपके कार्यक्षेत्र में अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। व्यापार व्यवसाय में पुराने अनुभवों का लाभ लिया जा सकेगा। वहीं नौकरी के मामले में नए पुराने दोनों तरह के अवसरों का लाभ आप ले सकेंगे। नंबर 7, प्रेम। कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय पारिवारिक और प्रेम जीवन में सुख और सावधानी का समय है। घर में खुशनुमा माहौल रहेगा और पति पत्नी के आपसी संबंध मधुर रहेंगे। अपने परिवार के साथ समय बिताने और उनके साथ जुड़ने का प्रयास करें। किसी मनोरंजन या धार्मिक यात्रा का भी प्लान बन सकता है जिससे आपको अपने परिवार के साथ समय बिताने और अपने मन को शांत करने का अवसर मिलेगा। प्रेम संबंधों में पारदर्शिता रखना जरूरी है वरना कोई गलतफहमी होने से अलगाव जैसी स्थिति बनने में देर नहीं लगेगी। अपने प्रेमी या जीवन साथी के साथ खुलकर और ईमानदारी से बातचीत करें और अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। अगस्त के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी मंगल की स्थिति काफी अनुकूल है। लव लाइफ में सामान्य तौर पर अनुकूलता बनी रहनी चाहिए लेकिन मंगल पर शनि ग्रह के दृष्टि प्रभाव को देखते हुए आपसी बहस से बचने की सलाह हम आपको देना चाहेंगे। अर्थात सामान्य तौर पर इस महीने आप अपनी लव लाइफ को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रह सकते हैं। किसी से अपने दिल की बात कहनी होगी तो आप उसे कह सकेंगे लेकिन प्रेम में हिंसक बन जाना उचित नहीं रहेगा अथवा किसी को अपने दिल की बात कहनी है तो उसे तमीज के साथ कहना ही उचित रहेगा। प्रेम प्रस्ताव रखते समय बचकानी हरकतों से बचना समझदारी का काम होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो प्रेम का कारक ग्रह शुक्र आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा और पंचम भाव के स्वामी तथा शुक्र की अनुकूलता के चलते अनुकूलता का ग्राफ काफी हद तक अनुकूल रहेगा। ऐसे में शनि की प्रतिकूलता आपको ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगी। विवाह आदि की बातों को आगे बढ़ाने के लिए महीना सामान्य तौर पर औसत परिणाम दे सकता है। वहीं वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस मामले में इस महीने आपको मिलेजुले परिणाम मिल सकते हैं। सप्तम भाव के स्वामी शनि की स्थिति इस महीने बहुत अनुकूल नहीं है।
आपस में कुछ वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। बेहतर होगा छोटी छोटी बातों पर व्यर्थ की बहस न की जाए। भले ही कम बोलें लेकिन सार्थक बोलें और काम की बात बोलें तो अनुकूलता का ग्राफ मेंटेन रहेगा। अगर अपने दिल की बात कहनी जरूरी हो तो माहौल और पार्टनर के मूड को देखते हुए ही उचित समय पर बात करना समझदारी का काम होगा। नंबर 8, स्वास्थ्य। कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय स्वास्थ्य सावधानी का समय है। बदलते मौसम के कारण खांसी जुकाम जैसी दिक्कत महसूस हो सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। नियमित ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की जांच करवाते रहें ताकि आप अपने स्वास्थ्य को नियंत्रित रख सकें। अपने आहार और व्यायाम पर ध्यान दें और स्वस्थ जीवन शैली का पालन करें। बदलते मौसम से अपना बचाव करें और आवश्यक सावधानियां बरतें। बुजुर्ग लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सचेत रहें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अगस्त मासिक राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगस्त का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। आपके प्रथम भाव पर बुध ग्रह का गोचर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं माना जाएगा। ऐसे में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हो सकता है कि शारीरिक परेशानियां न हो लेकिन दिमाग में तनाव के भाव रहें और आप स्वयं को बीमार या थका हुआ महसूस करें। इस महीने प्रसन्नता के लिए भी काम करना जरूरी रहेगा। आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य महीने के पहले हिस्से में आपके पहले भाव में रहेगा। सूर्य के गोचर को पहले भाव में अच्छा नहीं माना गया है। ऐसे में बुखार और पित्त आदि से संबंधित कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। सिरदर्द, आंखों में जलन जैसी शिकायतें भी देखने को मिल सकती हैं। महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देना चाहेंगे, लेकिन फिर भी इस पूरे महीने ही आपको स्वास्थ्य को लेकर जागरूक बने रहना समझदारी का काम होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगस्त 2025 का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से औसत स्तर का है। ऐसा भी हो सकता है कि स्वास्थ्य के मामले में इस महीने कभी कभार परिणाम औसत से कुछ कमजोर मिलें। ऐसे में अपने तन और मन दोनों का ख्याल रखना जरूरी रहेगा।